हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के अंदर में फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन बताने वाला हूं। मैंने रिकर्सन के ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है जिसमें आपको रिकर्सन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। सो गाइस, आज मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम टाइप करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप किया था। सो जस्ट ओपन टर्मिनल एंड मैं सबसे पहले एक रिकर्सन नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं प्रोग्राम स्टोर करूंगा। सो टू क्रिएट अ फोल्डर कमांड इज mkdir एंड उस फोल्डर के अंदर में एंट्री करने के लिए यूजिंग cd कमांड एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे gedit। चलो फैक्टोरियल, so fact.c include header file, write one main function एंड फैक्टोरियल का एक रिकर्सिव फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं एक फैक्ट नाम का फंक्शन बना देता हूं। चलो यूजर से एक नंबर रीड करना है एंड फैक्ट वाले फंक्शन को हम लोग पास करेंगे एंड फैक्ट वाला फंक्शन कैलकुलेट करेगा रिकर्सिवली एंड रिटर्न में आंसर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। चलो सबसे पहले एक नंबर रीड कर लेते हैं। एंटर अ नंबर, scanf %d %n एंड फैक्ट वाले फंक्शन को पास करना है एंड जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से आंसर ans एंड प्रिंट दैट आंसर। फैक्टोरियल ऑफ %d is %d, factorial of n is answer and just return 1। चलो एग्जांपल के लिए लेट्स से n इक्वल्स टू 4। सो हम लोग इस n की वैल्यू को पास करेंगे फैक्ट वाले फंक्शन को। चलो यहां भी मैं पैरामीटर का नेम लिख देता हूं n एंड जो भी आंसर आएगा हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न डेटा टाइप इज int। सो गाइस, फैक्टोरियल आखिर में क्या होता है? अगर 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो जस्ट मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 10 का अगर फैक्टोरियल निकालना है सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 तक मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर 100 का अगर फैक्टोरियल निकालना है सो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू अप टू 1 तक मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिकर्सन यूज करेंगे। एक और एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है बट अगर किसी के पास में ऑलरेडी 4 का अगर फैक्टोरियल है तो जस्ट 4 के फैक्टोरियल को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर 10 का फैक्टोरियल अगर निकालना है और किसी के पास अगर 9 का अगर फैक्टोरियल है तो उस 9 के फैक्टोरियल के रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इवन अगर 100 का अगर फैक्टोरियल अगर निकालना है और हमारे पास में अगर 99 का फैक्टोरियल अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे एंड यहाँ पर n का वैल्यू मैंने लिया है 4। सो रेगुलर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। बट हम लोग रिकर्सिव वे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के साथ में मल्टीप्लिकेशन करें। मतलब अगर आपके पास में 3 का फैक्टोरियल तो जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। एज इट इज 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 फैक्टोरियल के लिए 2 इंटू 1 फैक्टोरियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। सो आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 1। या फिर अगर 0 तक भी अगर लेकर जाना है सो 4 फैक्टोरियल के लिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। एंड जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था हम लोग रिवर्स कर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लॉजिक को इंप्लीमेंट कर देता हूं यहां पर और फिर से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो जैसा दोनों लॉजिक में आपको दिख रहा है, जैसे ही यहां पर n की वैल्यू या तो 0 या फिर 1 होगी इमीडिएटली वहां पर रिकर्सन स्टॉप होना चाहिए। सो इफ n इज 0 और n इज 1
0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। सो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिख लेता हूँ आंसर। आंसर का वैल्यू कितना कर देंगे 1। डन। एंड इसके रिजल्ट को क्या करना है, मेन फंक्शन को हम लोग पास कर देंगे। यहां तक क्लियर है? अगर हम लोग मेन फंक्शन से 0 या 1 अगर पास करते हैं, सो 0 एंड 1 का फैक्टोरियल क्या होने वाला है, 1 ही होगा, उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। अदरवाइज अगर आप 3 4 5 6 7 कुछ अगर पास करते हो, सो एल्स पार्ट में अब आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग आंसर के लिए हम लोग पहले जो भी नंबर होगा, सपोज अगर आपने पास किया रहेगा 4, सो 4 इंटू अगेन रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करना है फैक्ट को एंड उसको पास कर देना n-1। देखते हैं, चलो डायग्राम ड्रॉ कर बताता हूं आप लोगों को। n का वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हम पास करेंगे 4। मेन फंक्शन से फैक्ट कॉल किया, पास किया 4, सो यहां पर फैक्ट विथ 4 बन गया, फैक्ट विथ 4। अब स्टार्टिंग में n की वैल्यू 4 है, तो इफ का कंडीशन फेल हो जाएगा। एंड एल्स पार्ट के अंदर में देखो क्या होगा, एल्स पार्ट के अंदर में हम लोग लिख रहे हैं आंसर इक्वल्स टू n इंटू दैट इज 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 3। इट मीन्स इस लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली फिर से फैक्ट को कॉल कर दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ 4 इज डिपेंडेंट ऑन फैक्ट ऑफ 3। जब तक फैक्ट ऑफ 3 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये लाइन आप कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और जब तक ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिटर्न आंसर वाली लाइन क्या हो जाएगी, पेंडिंग। सो मैं यहां पर रिटर्न आंसर वाली लाइन को पेंडिंग लिख देता हूं, रिटर्न आंसर लाइन इज पेंडिंग लाइन। जैसे ही फैक्ट ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा, हम लोग उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको मेन फंक्शन में रिटर्न करेंगे। चलो अब एक बार के लिए तो फैक्ट ऑफ 3 के पास में जाते हैं, फिर से रिकर्सिवली कॉल करना है। n की वैल्यू हो गई 3, अगेन इफ कंडीशन क्या होगा, फेल, एंड एल्स पार्ट के अंदर में आंसर इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू हो गई 3, सो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। इट मीन्स फैक्ट ऑफ 3 इज डिपेंडेंट ऑन फैक्ट ऑफ 2। जब तक फैक्ट ऑफ 2 कैलकुलेट नहीं होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। एंड जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिटर्न आंसर वाली लाइन क्या हो जाएगी, पेंडिंग हो जाएगी। देन कोई प्रॉब्लम, हम लोग हर पेंडिंग लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे बाद में। चलो अब फैक्ट ऑफ 2 के पास में आ जाते हैं। अगेन रिकर्सिवली कॉल किया, इफ का कंडीशन फेल, एंड आंसर इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। फैक्ट ऑफ 2 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्ट ऑफ 1। जैसे ही फैक्ट ऑफ 1 का रिजल्ट आएगा, हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन एग्जीक्यूट कर हमारी पेंडिंग लाइन को एग्जीक्यूट करना है। चलो 3 पेंडिंग लाइन अभी भी बाकी है। एंड अब लास्ट में हमको n का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। मैंने कंडीशन लिखा, इफ n इज 0 और 1, इमीडिएटली स्टॉप करना है, बिकॉज अभी रिकर्सिवली हम कॉल नहीं करेंगे, आंसर का वैल्यू हो गया 1। अब मैं यहां से फैक्ट को दोबारा कॉल नहीं करूंगा, इफ का कंडीशन ट्रू हो गया है, एल्स पार्ट इग्नोर हो जाएगा। एल्स पार्ट से हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर रहे थे, सो अब एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, जस्ट इसके आगे वाली लाइन है रिटर्न आंसर। अब कुछ पेंडिंग नहीं है। अब देखो कैलकुलेट कैसा करना है, 1 बाय 1 जिसने जिसको कॉल किया हम लोग उसी के पास में रिटर्न करेंगे। मेन फंक्शन ने फैक्ट 4 को कॉल किया, फैक्ट 4 ने फैक्ट 3 को कॉल किया, फैक्ट 3 ने फैक्ट 2 को कॉल किया, फैक्ट 2 ने फैक्ट 1 को कॉल किया। अब अगेन एज इट इज रिवर्स जाना है। सो फैक्ट 1 का रिजल्ट आंसर इक्वल टू 1, इसको हम रिटर्न करेंगे। जैसे ही मैं इसको यहां पर रिटर्न करूंगा, इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, एंड हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, यहां से वो रिटर्न होकर ऊपर आ जाएगा। हमने रिटर्न किया 2, सो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और उसको रिटर्न करके पीछे लेके जाएंगे। सो यहां भी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पेंडिंग लाइन अब एग्जीक्यूट होगा, 2 इंटू 3 6, और यहां से हम लोग अगेन रिवर्स, एंड 6 इंटू 4 24, एंड रिटर्न आंसर टू द मेन फंक्शन। यहां पर फाइनली रिटर्न आंसर एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न आंसर मेन फंक्शन के पास में आ जाएगा, एंड हम लोग यहां पर इसको प्रिंट कर लेंगे। सो अब मैं इस डायग्राम को क्लियर कर देता हूं और प्रोग्राम को रन कर दिखाता हूं। सेव एंड कंपाइल करने के लिए जीसीसी, एंड लिनक्स में बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कोड का नेम होता है a.out। सो रन करने के लिए लिखना है ./a.out। चलो 4 का फैक्टोरियल आगे आंसर, फैक्टोरियल 4 इज 24। इवन अगर
हम लोग अगर जीरो ही अगर पास करेंगे, स्टार्टिंग में अगर हमने जीरो पास किया, सो फैक्ट वाले फंक्शन में पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ एन इज जीरो आंसर इज वन एंड रिटर्न दैट आंसर। रिकर्सन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन। अगर हम वन भी अगर पास करेंगे उसी कंडीशन में वो ट्रू हो जाएगा, फैक्टोरियल वन इज वन। एंड अगर सिक्स पास किया, so 6 into fact of 5, then 5 into fact of 4, gradually आंसर लास्ट में फैक्ट ऑफ 1 तक पहुंचेगा एंड रिवर्स वे से अगेन मल्टीप्लिकेशन करते हुए रिजल्ट आ जाएगा 720। सो आई होप आप लोगों को फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन समझ में आ गया होगा। अगली बार हम लोग पावर का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन देखने वाले। सो तब तक के लिए गुड बाय।